Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is volume and surface area. तो देखिए जब भी आप 3D फिगर्स देखते हैं तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है कि आपके पास बहुत सारे फेसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक स्टाइलस देख रहा हूँ तो उसका ये भी सरफेस हो गया, एक नीचे हो गया, साइड में हो गया, तो अलग-अलग सरफेसेस होते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ जो हमें यहाँ देखनी है वॉल्यूम कि अगर मैं इसका ये ढक्कन सब खोल के इसमें पानी डाल दूँ तो कितना पानी आ सकता है। बचपन में करते हैं ना ऐसे। तो चलिए, तो यही सब हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमें गिवन है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जब बात करते हैं, इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्पेस, सॉलिड रीजन कि वो कितना स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम गिवन है, दैट इज़ द क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब जो हम यहाँ पर मेजर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम गिवन है और यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। तो वॉल्यूम में हम मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1000 डेसीमीटर क्यूब किसका इक्वल होता है 1 मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे आता है लीटर की बात करें, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो इस टाइप से हम इनको यूज करें। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग क्यूबॉइड्स एंड क्यूब्स। अगर हम क्यूबॉइड की बात करते हैं, यहाँ पे आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो कि हमें क्या गिवन है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो लेंथ एंड ब्रेथ की देखें तो एरिया ऑफ बेस होता है हमारा और हाइट तो नॉर्मल हाइट ही है, तो इसलिए वॉल्यूम हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर आपको डायगनल्स निकालने क्यूबॉइड के कि उसके सबसे लॉन्गेस्ट रॉड अगर हम एक क्यूबॉइड फिगर में एडजस्ट कर सकते हैं तो वो यहाँ से ही आता है। तो होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। थर्ड इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ पे देखेंगे दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ प्लस हाइट, ब्रेथ हाइट, लेंथ इनटू हाइट। ओके, देन आता है फोर्थ पॉइंट, लेटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो हमारे पास आता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। लेटल सरफेस एरिया मींस द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ओके, एंड टोटल सरफेस एरिया मतलब टॉप, बॉटम एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ओके, सो चलिए, तो हर फिगर के अकॉर्डिंग हम अलग अलग देखेंगे। तो यहाँ पर आता है क्यूब। अब क्यूब की डायमेंशंस आपको पता है सब सेम होते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसलिए हम यहाँ पे क्या टर्म यूज करते हैं, एच। तो वॉल्यूम ऑफ एच क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा एच क्यूब मीन्स side cube. Next, we are having diagonals of cube, that is root 3 into L. Next is total surface area of cube, that is 6 length square, and lateral surface area देखेंगे area 4 wall, that is 4 into side square. Okay, देन आता है हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर जो स्टाइलिस का, अगर आप ये पार्ट देखेंगे तो इतना ही होगा। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक टॉप है, एक बॉटम है और एक बीच वाला सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमें यहाँ पे गिवन है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट जस्ट लाइक पाई आर स्क्वायर इनटू एच। देन आता है एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, वो देखेंगे दैट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इनटू हाइट, तो दैट ट्वाइस ऑफ 2 पाई आर इनटू एच। तो एरिया ऑफ ईच ऑफ द फ्लैट सरफेस देखेंगे दैट इज पाई स्क्वायर, क्योंकि टॉप एंड बॉटम पर जो फ्लैट सरफेस है वो सर्कल फॉर्म करता है। ओके, देन आता है बस टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 pi r bracket r plus h। ओके, तो हमारे पास 3 फिगर्स हैं आई थिंक यहाँ पर, जिसके भी आप हमें क्वेश्चंस करने हैं। हियर वी आर हैविंग आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कल सिलेंडर इज गिवन एंड द वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पे कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है ऑफ राइट सर्कुलर। ओके, तो यहाँ पे करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए। तो यहाँ पे आता है वॉल्यूम ऑफ राइट circular cylinder, and the formula is 2 sorry the formula is pi r square h। क्लियर, चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, हमारे पास रेडियस कितने 9 सेंटीमीटर इन हाइट इज 40। तो अगर हम इसको यूज करेंगे दैट इज 22/7, रेडियस इज 9, so we have to multiply twice and height is 40। तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 7 2 40।
अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 44 into 81. So this will become 4 1 the 4, 8 4 the 32. So this will become 3 5 6 4. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम, और उसकी जो यूनिट होगी वो होगी हमारे क्यूब्स में। तो ये सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप जो यूनिट यूज करेंगे दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है, और हमसे पूछा गया फाइंड इट्स रेडियस एंड लेटर सरफेस एरिया। तो देखिए यहाँ पर हमें पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके एंड रेडियस निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद हम क्या निकालेंगे, लेटर सरफेस एरिया। तो चलिए, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बात करेंगे दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 6 5 8 गिवन है। दिस विल बिकम 22/7. रेडियस वी हैव टू फाइंड आउट एंड हाइट इज 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कैंसिल आउट करेंगे, दिस इज 4 टाइम्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर 6 3 5 एंड 8। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज 22 into 4 इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। तो चलिए 2 से करते हैं, दैट इज 3 to the 6, 2 to the 2 1 the 2 एंड 7 to the 14 एंड 9। देन यहाँ पर आ जाए 11 से करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 11 2 ज़ा 22, यहाँ पर आ जाएगा 9 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 99, तो यहाँ पर आ गया 289। ऐसे डिवाइड करेंगे दैट इज 289। तो यहाँ पर देखिए 289 अपॉन में आ गया 4, ये स्क्वायर था इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर आ गया रेडियस एंड दिस विल बिकम आई थिंक 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 17/2 इक्वल्स टू रेडियस। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये तो हो गया हमारे पास रेडियस। अब उसके बाद हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे लेटरल सरफेस एरिया। चलिए, तो लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई आर एच। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 तो 2 ही रहेगा, पाई इज 22/7, radius we are having 17/2 and we are having height हमें यहाँ पर गिवन थी, that is 28। चलिए इससे कैंसिल आउट हो गया, 7 4 the 28, और कुछ है कि नहीं, तो यहाँ पर हो गया 88 into 17। तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 into 88, 8 7 56, this is 5, this is 13, this is 1496। तो हमारे पास आ गया 1496 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आपके पास इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।